गाइस बात करें इनिशियल इम्प्रेशंस की, तो गाइस इतनी स्मूथ गाड़ी है ये। अभी तो पता ही नहीं लग रहा खैर गाड़ी स्टार्ट है कि नहीं, क्योंकि अभी तो ये बेसिकली बैटरी से ही चल रही है। एंड 40 के ऊपर की स्पीड में जैसे हम पहुंचेंगे तो ये इंजन से ऑपरेट होने लग जाएगी। इतना लाइट स्टीयरिंग, क्योंकि इनोवा की ना हमारे जो दिमाग में इंप्रेशन वही है कि इनोवा काफ़ी हार्ड चलती है, इतना हार्ड स्टीयरिंग है उसका। जैसे इनोवा क्रिस्टा हो गई है, पुरानी वाली इनोवा बहुत हार्ड चलती थी, ये तो इतनी स्मूथ है गाइस कि मैं कह नहीं सकता आपको। गाइस अपनी कैटेगरी में इतनी स्पेशियस कार और कोई भी नहीं है। बहुत सी मतलब आप इस गाड़ी में बैठ के अगर आप कोई गाड़ी प्लान कर रहे हैं 20-25 लाख की, अगर आप इस गाड़ी में बैठेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी गाड़ी लें। अब जितने भी आपने प्लानिंग करी होगी, चाहे आप XUV 700 लें, सफारी लें, स्कॉर्पियो लें, स्कॉर्पियो एन लें, वो सारी एक तरफ ये एक तरफ, आप कंफ्यूज होने वाले हैं कि गाड़ी आप ले कौन सी। क्योंकि इतनी स्पेशियस गाड़ी मुझे नहीं लगता कि किसी कैटेगरी में और हैं। ऐसा लगता है ये मिनी लैंड क्रूजर ही समझिए आप। गियर बॉक्स की बात करें तो CVT गियर बॉक्स आता है एंड दिस इज टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ZX। एंड ऑन रोड प्राइसिंग की बात करें तो लगभग 33 लाख, 34 के लगभग, 3470, लगभग 35 लाख रुपए की गाड़ी है ये। प्राइसिंग की बात करें तो थोड़ी सी ओवर तो ज़रूर है। पावर की बात करें तो ऑलमोस्ट 182 हॉर्स पावर कंबाइंड विद मोटर, 1.7 किलोवाट आवर की इसमें बैटरी आती है। टॉर्क इसमें थोड़ा सा कम मिलता है, अप्रॉक्स 190 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क थोड़ा सा कम है, लेकिन माइलेज बहुत ग्रेट है। माइलेज की बात करें तो 25 तक की माइलेज इजीली दे देती है। भैया जैसे आप दिल्ली गए हो इससे? नहीं गया। तो कुछ है आइडिया कि भाई कितने की एवरेज निकाली है इससे? इसकी अभी 16.3 ऐसी आई है, 16-17 की एवरेज ओवरऑल, मतलब शहर में चलाई 23 बताई है। तो गाड़ी तो अभी बेसिकली हाईवे एंड सिटी दोनों में चली है कंबाइंड, तो 16-17 की एवरेज निकाली है। इतनी भारी गाड़ी ने 2 टन की गाड़ी है ये। गाड़ी फिट एंड फिनिश की बात करें, बहुत ही बढ़िया फिट एंड फिनिश। डैशबोर्ड की यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक मिलता है, यहाँ पे सॉफ्ट टच है। थोड़ी सी प्लास्टिक की क्वालिटी और बेटर हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के मामले में इससे बढ़िया गाड़ी और कोई नहीं है। प्रैक्टिकलिटी मतलब आपको हर जगह यहाँ पे USB चार्जिंग पोर्ट सॉकेट्स मिल जाएंगे, हर जगह। कप होल्डर इतने सारे हैं, हर जगह आप बॉर्डर रख सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए जो टोयोटा का ये जो फंक्शन होता है ना गाइस, ये AC के पास, ये तो ज़बरदस्त होता है। आप बॉटल रख दीजिए, अपनी पानी की बॉटल ठंडी होती रहेगी, चिल मारिए। अब तक तो मैं सफारी को बहुत प्रैक्टिकल समझ आता, क्योंकि उसमें बहुत सारे कप होल्डर्स वगैरह, पोर्ट्स वगैरह आते हैं, लेकिन इसने बाजी मार ली गाइस। 9 स्पीकर सिस्टम आता है JBL का, ज़बरदस्त आउटपुट है इसका विद सब वूफर। अभी 40 से ऊपर है, 40 से ऊपर अभी इंजन की आवाज़ आई अभी। CVT गियरबॉक्स आता है इसमें एंड पिकअप अच्छा है, डिसेंट, अच्छा है, नॉट बैड CVT के हिसाब से। एंड इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से, मतलब जितना टॉर्क फिगर्स हैं उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा पिकअप लग रहा है इसमें, बहुत अच्छा पिकअप लग रहा है। हैंडलिंग की बात करें, हैंडलिंग बहुत बढ़िया है एंड बहुत कमांडिंग पोजीशन है गाइस। ये देखिए, ये भी बहुत प्रैक्टिकल फीचर। इसमें आपको जो सनशेड है, इसमें वैनिटी मिरर्स मिलेंगे विद इल्यूमिनेशन लैम्प दोनों तरफ। यहाँ थोड़ा सा ऑफ रोडिंग पैच है, देखिए इसके सस्पेंशन। वैसे सस्पेंशन की बात करें तो इसमें डबल विजुअन भी नहीं आता क्रिस्टा की तरह, इसमें मैकफर्सन स्टड आते हैं जो छोटी गाड़ियों में भी आते हैं, लेकिन इतने बढ़िया तरीके से ट्यून करा है कि आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें इंडिपेंडेंट सस्पेंशन नहीं है। कोई आवाज़ नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन पिकअप बहुत ग्रेट लग रहा है। इतने बढ़िया पिकअप के साथ आपको 23-24 की माइलेज दे गाड़ी। 7 बंदों को, आप 6 बंदों को इजीली बिठा के कहीं भी ले जाइए। मतलब एक्चुअली में जो पीछे की सीट्स होती हैं वो प्रैक्टिकल नहीं होती, लेकिन इस गाड़ी में जैसे ही मैं पीछे बैठा, मैंने कहा इसमें तो भैया 250 क्या 500 किलोमीटर का भी सफ़र करा दो पीछे बैठा के, आराम से हो जाएगा। खासा हट्टा कट्टा बंदा भी इसके पीछे कितने कंफर्टेबली बैठ सकता है। एंड अभी भी इसमें लेग रूम देखिए आप, बहुत अच्छा खासा लेग रूम। इतनी प्रैक्टिकल कार मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस पॉइंट में मिलेगी। एंड यहाँ लेग रूम देखिए गाइस, ये देखिए इतना लेग रूम जबरदस्त। वहाँ देखिए लेग रूम, शोल्डर रूम, परफेक्ट कार। ऊबड़ खाबड़ रोड से भी इतनी तेजी से निकल रहे हैं, गाड़ी में कोई जो है पता ही नहीं चल रहा।
टच रिस्पॉन्स की बात करें ये भी डिसेंट है, 10 इंच की स्क्रीन आती है इसमें, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है, गियर नॉब बहुत बढ़िया है, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में, जो आर्मरेस्ट है ये भी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में, ऐसा कहीं प्रॉब्लम वाली बात लग नहीं रही। एंड डी कट स्टीयरिंग नहीं आता, राउंड स्टीयरिंग विद लेदर स्टिचिंग, लेदर फिनिशिंग, गियर नॉब भी इसका लेदर का आता है। यहाँ कहीं एम्बिएंट लाइटिंग नहीं आती ना, सिर्फ यहीं आती है बस। बोनट इतना बढ़िया से दिख रहा है ना, फील तो पूरी एसयूवी वाली है, कहीं से एमपीवी लग नहीं रही। इतना लाइट स्टीयरिंग पकड़ के तो टोयोटा का लग ही नहीं रही कि टोयोटा पकड़ी हुई है। टोयोटा भैया आपने पहले भी बहुत चलाई होंगी, इनोवा है मेरे पास, इनोवा होगी, फॉर्च्यूनर भी चलाई होगी, कितनी भारी कितनी गड्ढा चलती हैं, और ये देखो कितनी लाइट जैसे इलेक्ट्रिक कार है, मजेदार। पर्सनल यानी कि ड्राइवर के साथ वो ले आएंगे, ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी नहीं, ना थकेगा ही नहीं बंदा इसमें। सीवीटी गियरबॉक्स है, ये तो है, लैग नहीं लेती, एकदम से उड़ती हुई जाती है। टॉर्क कन्वर्टर या डीसीडी का ना हल्का सा कहीं ना कहीं लैग महसूस होता है इसमें, ऐसा इसमें कहीं महसूस नहीं हो रहा, एकदम से उड़ती हुई जा रही, इतनी बड़ी गाड़ी। गाइस एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे इसमें 1.7 किलोवाट आवर की बैटरी आती है जो सीट्स के नीचे लगी है, उसकी कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट लगभग 4 लाख रुपए है। एंड नेक्सॉन ईवी की बात करें तो उसमें 30 किलोवाट एंड 40 किलोवाट की बैटरी आती है, उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट लगभग 8 से 9 लाख रुपए है। 20 गुना ज़्यादा बड़ी बैटरी है और सिर्फ 2 गुना दाम, तो ये कुछ समझ नहीं आया लॉजिक। हो सकता है कुछ बैटरीज में फ़र्क हो। ये देखिए इतनी पतली पतली गलियां हैं, मनूवरेबल, देखिए कितनी मनूवरेबल गाड़ी है। मैं अभी अपनी i10 छोटी से मैं आया हूँ, उससे भी मुझे ईजी लग रही चलाने में। ये देखिए कोई दिक्कत है ही नहीं, 360 डिग्री कैमरा आता है, अगर आपको बैक भी करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैमरा की क्वालिटी थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी, कैमरा की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ से बहुत सारे आप इसके फंक्शन यूज़ करते हैं, 360 व्यू, पार्किंग, हिल होल्ड असिस्ट, ड्राइव मोड्स, ईवी मोड ऑफ, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, गियर नॉब ब्यूटीफुल था, एसी के कंट्रोल्स। अगर आप कहीं ये देखिए पार्किंग करना कितना ईजी है इसको, ये देखो 360 व्यू इसका ऑन करें, ये दबाया, ऑन किया, कैमरा की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। आपको इंडिकेशंस भी देगी कहाँ से आपकी गाड़ी जो है लग सकती है। वैसे जो उसके टॉर्क में कमी है ना, वो इसकी पावर पूरी कर रही है। 182 हॉर्स पावर है, वैसे 172 हॉर्स पावर लगभग इंजन निकालता है इसका, 10 हॉर्स पावर एक्स्ट्रा जो है कंबाइंड बैटरी निकाल रही है। स्टीयरिंग अपने आप घूम के वापस आ जाता है। हॉर्न टिपिकली टोयोटा स्टाइल, टिपिकल विलेज वाली रोड पे लेके आए, आपको पता चले कितनी मनूवरेबल गाड़ी है ये। तक तो हाईवे में तो इनोवा को तो जानते ही हैं कि हाईवे परफॉर्मेंस उसकी कैसी है, लेकिन अगर आप इसे खेतों में और विलेज साइड भी चला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सस्पेंशन बहुत ही अच्छे से ट्यून है, आगे मैकफर्सन, पीछे टॉर्शन बीम्स के कॉइल स्प्रिंग आते हैं। स्टीयरिंग की बात करें तो टिल्ट प्लस टेलीस्कोपिक बोथ वे एडजस्टेबल इसमें स्टीयरिंग आता है इसका, जो कि आपकी राइड को एक एक्स्ट्रा स्मूथनेस, एक्स्ट्रा कंफर्ट प्रोवाइड करता है। देखिए आप अपने स्टीयरिंग को करिए बिल्कुल नीचे, थोड़ा सा और खींचिए, इसे लॉक करिए, यहाँ पे आराम से बैठ के। इसमें क्रूज कंट्रोल, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आता है, उसकी एक बार आदत लग जाए तो बड़ी मुश्किल है छुटानी। बेस्ट क्रूज कंट्रोल होता है। ये देखिए हाथ मैंने रखा भी हुआ है, रेस्ट मोड पे भी है, एंड मैं अपना स्टीयरिंग में कंट्रोल कर रहा हूँ। ये इसे कहते हैं एर्गोनॉमिक्स। क्या मनूवरेबल गाड़ी है, कितनी कंफर्टेबल, हर जगह से आपको कंफर्ट प्रोवाइड कराने वाली है गाड़ी। और इस गाड़ी को गाइस चला के मैं लिटरली कंफ्यूज हो गया हूँ कि मैं स्कॉर्पियो एन लूँ या ये वाली गाड़ी लूँ। लिटरली मैं भी नहीं, कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा जिसको गाड़ी 20-25 लाख 30 लाख तक की लेनी है। लेकिन इस गाड़ी को लेने के लिए हमें अपना बजट बहुत स्ट्रेच करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, लगभग 10 लाख रुपए, 10 लाख से भी ज़्यादा। अगर हम 23-24 लाख वाला स्कॉर्पियो एन का मॉडल देख लें तो उसमें लगभग 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा डालने पड़ रहे हैं, और मेरे पास जो है इतना बजट भी नहीं है, और ऊपर से मेरी इतनी ड्राइविंग भी नहीं है। यहाँ पे पूरा एक लॉन्ग पैच है, पूरा एक बार स्ट्रेच लेंगे, विद इन नो टाइम गाइस 80 पे पहुंच गई, विद इन नो टाइम। इतना पिकअप एक्सपेक्ट नहीं किया था गाइस, लिटरली सच्ची बता रहा हूँ, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी भारी गाड़ी, पेट्रोल इंजन, नॉन टर्बो, इतनी जल्दी, क्विक रिस्पॉन्स, इतना बढ़िया इसका इंजन का रिस्पॉन्स है, पिकअप खींच लेगी, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था गाइस। इस गाड़ी के बाद मैं अपनी गाड़ी चलाऊंगा ना, मुझे ऐसा लगने वाला कि मैं गड्ढा चला रहा हूँ बिल्कुल ही। हल्का सा जर्क महसूस हुआ सस्पेंशन में, जैसी हटकी सी पटकी ना, तो फट की थोड़ी सी आवाज़ आई मुझे। ये मैकफर्सन स्टर्ट्स में तो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती ही है।
रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम आती है इसमें। जैसे ही 40 के नीचे गाड़ी जाएगी अपने आप बैटरी काम करेगी, 40 से ऊपर बैटरी चार्ज होने शुरू हो जाएगी। टॉप स्पीड की बात करें तो 180 तक पहुंच जाएगी ये, क्योंकि हॉर्स पावर बहुत सारे हैं इसमें। एंड अगर इजी राइड, कंफर्टेबल राइड चाहिए तो 120 में आराम से आप घंटों तक क्रूज कर सकते हैं विदाउट एनी थकावट। इतना मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में, इतनी स्मूथ, इतनी हल्की। हैट्स ऑफ गाइस, मज़ा आ गया। टोयोटा की गाड़ी मुझे लिटरली पसंद नहीं आती थी, मुझे बहुत ही बेकार गड्ढा गाड़ी लगती थी। लेकिन ये चलाने के बाद मेरा नज़रिया बदल चुका है, मेरा माइंडसेट बदल चुका है कि मैं इस गाड़ी के लिए भी सोचूंगा। क्योंकि हालांकि मेरा बजट नहीं है, लेकिन माइंड में आ गई ना तीसरी थॉट कि हाँ यार ये भी गाड़ी है, इसके लिए भी हम जा सकते हैं। क्योंकि फैमिली पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इससे ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी ना कोई पहले थी और ना आज की डेट में। देखो सनरूफ खोलना पूरा, देखो बच्चों को सनरूफ वाली गाड़ी में बिठा लो, पूरा खुला हुआ है लेकिन और खोलना है, कोई नहीं पूरा खोल देते हैं। ये भी खोलना है क्या? अपनी फैमिली में गाड़ी चलाने वाला मैं ही हूँ, मेरा ही डिसीजन चलेगा। लेकिन अगर मैंने अपनी फैमिली को इस गाड़ी में बैठा लिया ना तो वो यही कहेंगे भैया यही गाड़ी लेनी है तो ले, दूसरे में हम नहीं बैठ रहे। क्योंकि फैमिली ने बैठना पीछे ही है कि स्कॉर्पियो एन का जो मजा है चलाने का वो ड्राइवर सीट का ही एंड फर्स्ट कैबिन का ही है। लेकिन अगर मैंने उनको पीछे बिठाया ना तो कहेंगे भैया हमें मेजा नहीं आ रहा, हमें जो है हाई क्रॉस ही जो है दिलवा। ये देखो पिकअप, मोटर की साउंड भी बहुत डिसेंट है, बहुत ही बढ़िया साउंड। गाइस मेरी तरफ से तो थम्स अप है। जो लोग जिनका बजट 20 लाख रुपए का, 25 लाख रुपए का, नॉट एग्जैक्टली 20 लाख में तो ये नहीं आएगी, लेकिन 26-27 लाख जो बजट अपना एक्सटेंड कर सकते हैं, इसका VX जो बैटरी हाइब्रिड वाला जो बेस मॉडल आता है, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। उठा लीजिए आंख बंद करके। टोयोटा की रिलायबिलिटी पे तो कोई शक नहीं कर सकता, बस शर्त यह है कि आपको गाड़ी मिल जाए। क्योंकि 2-2 साल की इस गाड़ी की वेटिंग हो चुकी है, 2 साल की। 2 साल गाड़ी वेटिंग बहुत होती है, इतना वेट आज की डेट में कोई नहीं कर पाता। मोड चेंज किया है ड्राइव से स्पोर्ट्स मोड पे। पिकअप में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, स्पोर्ट्स मोड लगाते ही और ज्यादा उड़ने लग गई है ये। एक बार फुल एक्सेलरेट करेंगे, 1 2 3। ठीक है, बढ़िया है। आपको ना ऐसा लगेगा कि हाँ यार अभी गियर चेंज होगा, अभी गियर चेंज होगा, अभी गियर चेंज होगा, लेकिन गियर चेंज होगा नहीं, क्योंकि CVT गियर बॉक्स ही आता है, इसमें गियर तो होते नहीं है। पुल होते ही जाते हैं, होते ही जाते हैं, होते ही जाते हैं। लेकिन एक CVT आप एस्टर का चलाइए, MG एस्टर का, फिर उसके बाद ये चलाइए, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। जिनको कन्फ्यूजन है ना कि CVT गियर बॉक्स अच्छे नहीं होते, आप इस गाड़ी की लिए जाइए, आपको पता चलेगा क्या क्या रिस्पॉन्स है, क्या बढ़िया CVT जो है। अगर किसी से बनाना सीखना है तो टोयोटा से सीखें। यहाँ से आप गाड़ी का स्पेस देख सकते हैं, गाड़ी में रूम देख सकते हैं, इतनी रूमी गाड़ी। देखिए पीछे तक, बच्चे तो इस गाड़ी में मजे लेते जाते हैं। पीछे वाली सीट में बैठा दो, बच्चे भी ना आजकल बड़े तेज हो गए हैं, पीछे वाली सीट में बैठते ही नहीं है, इसमें पीछे वाली सीट में बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं। गाइस पिकअप देके ये देखो, एकदम से ना झटका लगता है। आप पीछे आएंगे, पेट्रोल में नॉर्मली देखने को मिलता नहीं है, जो कि नॉन टर्बो वेरिएंट्स है, इसमें आपको देखने को मिलेगा। इस गाड़ी को चला के गाइस आपके फेस में हमेशा स्माइल रहने वाली है, हमेशा। इसमें वेंटिलेटेड सीट्स का भी ऑप्शन दे दिया गया है आपको। गर्मियों में ये भी बहुत यूजफुल फीचर, आपकी सीट से ठंडी ठंडी हवा आ रही है, आप एंजॉय कर रहे हैं उसको भी, जितना भी हॉट वेदर हो बाहर, लेकिन आपको जो है पीठ में पसीना नहीं आने वाला। पिकअप देते ही एकदम से झटका आता है गाइस। और एक प्रैक्टिकल बात, जिनको इसका बेस मॉडल में 4 मॉडल ही आते हैं, G, GX, V, VX एंड ZX ऑप्शनल आप इसके साथ लगा सकते हैं। एंड टॉप बेस मॉडल आता है इसका लगभग 23 लाख रुपए का। तो जिनका बजट 23 लाख रुपए तक का है, एंड वो माइलेज से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली आपको जो पेट्रोल इंजन है वो 12-13 से ऊपर माइलेज नहीं देगा। जिनकी रनिंग इतनी नहीं है, आप वो जा सकते हैं उसके लिए। जिनकी रनिंग ज़्यादा है वो इस वेरिएंट के लिए जा सकते हैं, ZX हाइब्रिड टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो आपको लगभग, वैसे तो कंपनी इसमें 8 साल की वारंटी देती है बैटरी पे, लेकिन 8 साल के बाद इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट लगभग 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए पड़ेगी।
तो 4-5 लाख रुपए आपको उस टाइम देने ही पड़ेंगे। तो 4-5 लाख रुपए आप अपना फ्यूल में बचा सकते हैं तो ही इस वेरिएंट के लिए जाइए, नहीं तो आप जो है इसका बेस वेरिएंट ले सकते हैं। साउंड सुन सकते हैं आप इंजन की, बहुत स्पोर्टी साउंड। हालांकि CVT की इतनी ही आवाज़ आती है। पीछे की तरफ हम मिलते हैं यहाँ पे 2 Type-C के पोर्ट्स। यहाँ पे मिलेंगे हमें AC के कंट्रोल्स एंड इस गाड़ी में हमें ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। ये गाड़ी अलग ही लेवल की हमें जो स्पेस है ना वो प्रोवाइड करा रही है, अलग ही लेवल की। मतलब क्या लग्जरी, इतनी स्पेशियस कार। लेंथ की बात करी जाए तो 4755 मिलीमीटर, स्कॉर्पियन से सिर्फ 100 मिलीमीटर यानी 4 इंच ज़्यादा लंबी। एंड इतना बढ़िया स्पेस मैनेजमेंट किया है, शायद इसीलिए MPVs मोस्ट कंफर्टेबल होती हैं। SUVs इतनी कंफर्टेबल नहीं होती राइड के मामले में, जर्नी के मामले में। इसके जो प्लास्टिक की क्वालिटी है ना, ये देखिए, इसके जो विंडो कंट्रोल्स हैं, प्लास्टिक की क्वालिटी, ये बहुत ही चीप है। ये बेटर हो सकती थी। लीवर हमें इसमें अच्छी क्वालिटी का मिलता है, हैंडल भी हमें अच्छी क्वालिटी का मिलता है। यहाँ पे हमें सॉफ्ट टच मिलेगा, ये चीज़ अच्छी है। लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल फीचर, डोर कर्टेन, ये तो इंडिया के हिसाब से बहुत ही यूज़फुल फीचर है। एम्बिएंट लाइटिंग आती है यहाँ पे जो रात में अच्छी दिखती है। बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ, टोयोटा की ऐसी लौती कार जिसमें हमें पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलता है। यहाँ तक कि हमें लैंड क्रूज़र LC में भी नॉर्मल सनरूफ देखने को मिलता है। गाइस आप देख सकते हैं हेड रूम, मेरी हाइट अप्रॉक्स 6 फीट है, अपने अकॉर्डिंग मैंने सेट कर रखी सीट एंड हेड रूम काफ़ी अच्छा है। शोल्डर रूम क्लास लीडिंग, बहुत बढ़िया शोल्डर रूम। लेकिन लेग रूम, ओ हो, ये देखिए, ये जो फीचर है ना गाइस, यहाँ से बटन इसका पुश करिए आप। हालांकि आप इसे आधा ही ऊपर उठाएंगे तो ही आपके लिए ये आरामदायक रहने वाला है। पूरा उठाएंगे तो आरामदायक नहीं होगा, आपकी जो लेग्स हैं, आपके जो शूज़ हैं वो यहाँ से टकराएंगे। इतना कंफर्टेबल है इस गाड़ी को। एक्चुअली में हम 6 सीटर कह सकते हैं क्योंकि 6 बंदे इसमें कंफर्टेबली जर्नी कर सकते हैं। एंड ये अपनी कैटेगरी की इस प्राइस पॉइंट में ऐसी लौती कार है जिसमें हम 6 बंदे बैठ के कंफर्टेबली जर्नी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमें 3rd रो में भी AC वेंट्स अलग से दिखेंगे, 2nd रो, 1st रो में तो है ही है। एंड गाइस सस्पेंशन की बात करें ना तो हल्के जैसे मैकफर्सन शर्ट है ना, तो हल्के फट कर रहे हैं। ये हल्की आवाज़ आ रही है। ऐसा नहीं है कि जैसे डबल विचबॉन जैसा मज़ा है इसमें, इंडिपेंडेंट जैसा मज़ा है, वैसा तो नहीं है। वहाँ पे हल्की सी कमी मुझे लगी। ओवरऑल कमी की बात करें, थोड़ी और कमी की बात करें तो प्लास्टिक की क्वालिटी हल्की सी और बढ़िया होनी चाहिए थी। कहीं भी पियानो ब्लैक एलिमेंट इसमें नहीं यूज़ किए गए जो कि यूज़ कर सकते थे। वीडियो बस इतना ही। होप आपने वीडियो एंजॉय करिए। जो फ्रेंड मेरे चैनल बनाए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में आपको बैक टू बैक ऐसी वीडियोस मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। टेक केयर, बाय बाय।